प्रिय दोस्तों, आप सभी को जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत, अनुशासन और सही दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब का आधार एक सही और संतुलित डाइट है? हाँ, भोजन केवल पेट भरने का माध्यम नहीं है। यह हमारी ऊर्जा, स्वास्थ्य और मानसिक शांति का सबसे बड़ा स्रोत है। आज मैं आपसे आहार के महत्व के बारे में चर्चा करूंगा। सही आहार वह है जो न केवल आपके शरीर को पोषण देता है, बल्कि आपके मस्तिष्क को भी सक्रिय और ऊर्जावान बनाता है। हमारा शरीर एक मंदिर के समान है। इसे शुद्ध, संतुलित और स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है। भोजन की गुणवत्ता और समय का सही निर्धारण हमारी दिनचर्या का अहम हिस्सा होना चाहिए। आयुर्वेद में कहा गया है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। यानी आपके भोजन का सीधा असर आपके मन और विचारों पर पड़ता है। अब सोचिए, अगर आप गलत और अनियमित भोजन करेंगे तो इसका असर केवल आपके शरीर पर ही नहीं, बल्कि आपकी शिक्षा, अभ्यास और ध्यान की गुणवत्ता पर भी पड़ेगा। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। रोजाना संतुलित आहार का सेवन करें। हर दिन आपके भोजन में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स का संतुलन होना चाहिए। एक तरफ फल और सब्जियां आपके शरीर को जरूरी पोषण देती हैं, तो दूसरी तरफ दालें और अनाज आपकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत हैं। जंक फूड से बचें। आज की पीढ़ी पिज्जा, बर्गर और फास्ट फूड का अधिक सेवन कर रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह शरीर के लिए एक धीमा जहर है। यह न केवल आपके वजन को बढ़ाता है, बल्कि आपके दिल और लिवर पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जल ही जीवन है। आपके शरीर का 70% हिस्सा पानी से बना है। पर्याप्त पानी पीना न केवल आपके शरीर को हाइड्रेट रखता है, बल्कि आपके मस्तिष्क की कार्यक्षमता को भी बढ़ाता है। भोजन का समय और मात्रा अच्छे से मैनेज करें। शिष्यों, भोजन का सही समय और उसकी मात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। सुबह का नाश्ता दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन है। इसे कभी ना छोड़ें। दोपहर का भोजन संतुलित और शाम का हल्का होना चाहिए। ध्यान और योग के साथ संयमित आहार का भी ध्यान रखें। योग और ध्यान के अभ्यास से शरीर के विषैले तत्व बाहर निकलते हैं। लेकिन अगर आप अनुचित आहार लेंगे तो यह आपके प्रयासों को कमजोर कर सकता है। ध्यान रखें, योग और सही आहार का संयोजन आपके जीवन को संतुलित बनाता है। शिष्यों, यह केवल आपकी सेहत का सवाल नहीं है। यह आपके भविष्य, आपके सपनों और आपकी मंजिल का सवाल है। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अगर आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करना चाहते हैं, तो सही डाइट को अपनाना ही होगा। आहार केवल स्वाद का नहीं, यह हमारी आत्मा का भी पोषण करता है। जिस तरह हम अपनी पूजा में शुद्धता का ध्यान रखते हैं, उसी तरह हमें अपने भोजन में भी शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। तो मेरे शिष्यों, आज से ही अपने आहार में सुधार लाएं। अपने जीवन को संतुलित और स्वस्थ बनाएं। याद रखें, भोजन हमारी शक्ति है, हमारी प्रेरणा है। इसे हल्के में न लें। सही आहार अपनाएं, स्वस्थ रहें और जीवन में ऊंचाइयों को छुएं। यही मेरी आपको आशीर्वाद और शिक्षा है। अब आप सभी ध्यान लगाएं और इस बात पर चिंतन करें कि आप अपने आहार में कौन कौन से बदलाव कर सकते हैं। मैं आपके साथ हूं, आपकी सफलता में। प्रिय दोस्तों, हमने आज सही डाइट के महत्व को समझा। अब इसे और गहराई से समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी एक साधारण व्यक्ति से महान योगी बनने की यात्रा की है। यह कहानी है आदित्य की। आदित्य एक छोटे से गांव का युवा था। वह अपनी पढ़ाई और खेलों में औसत था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी,
उसे जंक फूड बहुत पसंद था। वह आलू के चिप्स, मिठाइयां और तले हुए पकवान खाता था। शुरुआत में यह सब उसे अच्छा लगता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक दिन वह अपने गुरुजी से मिलने गया। गुरुजी ने उसकी थकी हुई आंखें और कमजोर शरीर को देखते हुए पूछा, आदित्य, क्या तुम सही भोजन कर रहे हो? आदित्य ने सिर झुका लिया और कहा, गुरुजी, मुझे स्वादिष्ट खाना पसंद है। फल सब्जियां मुझे फीकी लगती हैं। क्या यह इतना जरूरी है? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, आदित्य, मैं तुम्हें एक यात्रा पर भेजूंगा। वहां तुम अपने उत्तर को स्वयं समझोगे। गुरुजी ने आदित्य को एक ऊंचे पहाड़ पर भेजा। रास्ते में उसे केवल 2 टिफिन दिए गए। एक टिफिन में पौष्टिक भोजन था और दूसरे में तला भुना खाना। पहले दिन आदित्य ने तला भुना खाना खाया। उसने सोचा, यह तो स्वादिष्ट है, यही मुझे ताकत देगा। लेकिन दोपहर होते होते वह थक गया। उसका शरीर भारी लगने लगा। दूसरे दिन उसने पौष्टिक भोजन खाया, सादी दाल, रोटी और सब्जियां। वह हैरान था कि उसका शरीर हल्का और ऊर्जावान महसूस कर रहा था। उसने सोचा, क्या सचमुच भोजन से मेरे शरीर की ऊर्जा बदल सकती है? आगे बढ़ते हुए आदित्य को एक जंगल से गुजरना था। वहां उसे ध्यान करने वाले एक साधु मिले। साधु ने उसे अपनी दिनचर्या में शामिल होने का आमंत्रण दिया। साधु ने कहा, तुम्हारा मन स्थिर तभी हो सकता है जब तुम्हारा आहार शुद्ध हो। जो भोजन हम खाते हैं वह केवल शरीर को नहीं, मन को भी प्रभावित करता है। आदित्य ने साधु के साथ कुछ दिन बिताए और देखा कि साधु केवल ताजे फल, हरी सब्जियां और सूखे मेवे खाते हैं। उनके चेहरे पर शांति और उनके विचारों में स्पष्टता थी। आदित्य ने महसूस किया कि जब उसने हल्का और शुद्ध भोजन किया तो उसका मन अधिक शांत और एकाग्र हुआ। उसने सोचा, मैंने कभी अपने आहार को इस दृष्टिकोण से नहीं देखा। आदित्य ने अपनी यात्रा जारी रखी। अब उसे एक गांव से गुजरना था जहां एक पर्व आयोजित किया जा रहा था। वहां उसने देखा कि लोग स्वादिष्ट मिठाइयां और तले हुए व्यंजन खा रहे थे। वह खुद को रोक नहीं पाया और खूब खाया, लेकिन अगले ही दिन उसका पेट खराब हो गया। उसे कमजोरी महसूस हुई। गुरुजी ने उसे समझाया, आदित्य, भोजन केवल स्वाद का विषय नहीं है, यह संयम और अनुशासन की परीक्षा भी है। जो भोजन हमें नुकसान पहुंचाए उसे त्यागने की शक्ति ही सच्चा अनुशासन है। आदित्य ने महसूस किया कि सही डाइट का मतलब केवल पौष्टिक खाना ही नहीं है, बल्कि अपनी इच्छाओं पर काबू पाना भी है। यात्रा के अंतिम चरण में आदित्य एक हरे भरे खेत में पहुंचा। वहां उसने एक किसान को देखा जो अपने खेतों में जैविक तरीके से फसल उगा रहा था। किसान ने कहा, हम जो खाते हैं उसका सीधा संबंध प्रकृति से है। अगर हम ताजे, प्राकृतिक और शुद्ध भोजन करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, लेकिन अगर हम रसायनों और प्रसंस्कृत भोजन पर निर्भर करेंगे तो हमारी सेहत बिगड़ जाएगी। आदित्य ने समझा कि हमारा भोजन न केवल हमारे शरीर बल्कि हमारी आत्मा और पर्यावरण को भी प्रभावित करता है। जब आदित्य अपनी यात्रा समाप्त करके वापस आया तो वह पूरी तरह बदल चुका था। उसने गुरुजी के चरणों में सिर झुकाया और कहा, गुरुजी, अब मैं समझ गया हूं कि सही डाइट का मतलब केवल खाना नहीं, यह जीवन जीने की कला है। यह संयम, शुद्धता और प्रकृति के साथ संतुलन का प्रतीक है। गुरुजी ने प्रसन्न होकर कहा, आदित्य, तुमने सही मायनों में ज्ञान प्राप्त किया है। अब इसे अपने जीवन में अपनाओ और दूसरों को भी प्रेरित करो। दोस्तों, आदित्य की यह कहानी हमें सिखाती है कि सही डाइट न केवल हमारे शरीर बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी पोषण देती है। यह हमें अनुशासन, संयम और संतुलन सिखाती है। याद रखें, सही भोजन वह है जो आपके शरीर को ऊर्जा, मन को शांति और आत्मा को शुद्धता प्रदान करे। इसलिए आज से ही अपने भोजन में बदलाव लाएं, पौष्टिक, शुद्ध और संतुलित आहार अपनाएं
भोजन से न केवल आपका शरीर मजबूत होगा, बल्कि आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण और आपका जीवन भी बेहतर बनेगा। मेरी यही कामना है कि आप सभी स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशहाल जीवन व्यतीत करें। सही आहार अपनाएं और अपनी ऊर्जा को अपनी मंजिल तक पहुंचने में लगाएं। धन्यवाद।